संत अवतरण परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की संक्षिप्त जीवन झांकी। युग प्रवर्तक संत श्री आसाराम जी बापू भारत भूमि अनादि काल से ही संतों, महात्माओं और अवतारी महापुरुषों की चरण रज से पावन होती चली आ रही है। यहाँ कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए तो कभी लोकनायक श्री कृष्ण शास्त्रों के ज्ञान को संकलित करके पूरे विश्व को अध्यात्म ज्ञान से आलोकित करने वाले भगवान वेद व्यास जी की जन्म स्थली भी भारत ही थी और विश्व भर में अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय आदि को फैलाने वाले भगवान बुद्ध भी इसी धरती पर अवतरित हुए थे। सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, मीरा भाई, एकनाथ जी, नामदेव जी, कबीर जी, नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, माँ आनंदमयी, उड़िया बाबा, स्वामी लीलाशाह जी महाराज आदि अनेकानेक नामी अनामी संतों महापुरुषों की लीला स्थली भी यही भारत भूमि रही है, जहाँ से प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, मानवता, शांति और आध्यात्मिकता की सुमधुर श्वासित वायु का प्रवाह संपूर्ण जगत में फैलता रहा है। इसी कड़ी में आज एक है अलौकिक, आत्मारामी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, योगीराज, प्रात स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी अमृतमयी वाणी से आप्लावित कर दिया है। बालक आंसुमल का जन्म सिंध प्रांत के वेरानी गांव में चैतवैद षष्ठी गुजराती तिथि अनुसार विक्रम संवत 1998 तदनुसार 17 अप्रैल 1941 के दिन हुआ था। आपके पिता थाऊमल जी श्रुमलानी नगर सेठ थे तथा माता महगीवा सरल स्वभाव और धर्मपरायण थी। बाल्यकाल से ही आप श्री के चेहरे पर आत्मिक तेज तथा अलौकिक सौम्यता, विलक्षण शांति और नेत्रों में एक और अद्भुत तेज दृष्टिगोचर होता था, जिसे देखकर आपके कुलगुरु ने भविष्यवाणी भी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। इस भविष्यवाणी की सत्यता आज किसी से छिपी नहीं है। लौकिक विद्या में तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई करने वाले आंसुमल आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नेताओं तथा अफसरों से लेकर अनेक शिक्षित, अशिक्षित, साधक, साधिकाओं तथा सभी को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। भटकते हुए मानव समुदाय को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। आप श्री बाल्यकाल से ही अपनी तीव्र विवेक संपन्न बुद्धि से संसार की असत्यता को जानकर तथा प्रबल वैराग्य के कारण अमर पद की प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर प्रभु मिलन की प्यास में जंगलों विहारों में घूमते तड़पते रहें। ईश्वर की कृपा कहो या ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र लालसा नैनीताल के जंगल में परम योगी ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री लीलाशाह जी बापू आपको सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए। आपकी ईश्वर प्राप्ति की तीव्र तरफ को देखकर उन्होंने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कुछ ही समय पश्चात करीब 23 वर्ष की अल्प आयु में ही पूर्ण गुरु की कृपा से आपने पुनःतत्व का साक्षात्कार कर लिया। उसी दिन से आप आंसुमल से संत श्री आसाराम जी बापू के रूप में पहचाने जाने लगे। आप श्री के विषय में कलम चलाना मानो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। सारे विश्व के लिए विशेश्वर रूप ग्रहण करने वाले आप श्री के बारे में जितना भी लिखा जाए कम ही होगा। कहाँ तो आप शांत गिरी गुफाओं में आत्मा की मस्ती में मस्त बने और कहाँ इस कलह युग में छल कपट राग देश से भरे मानव समुदाय के बीच लोक मंगलमय के विशाल कार्यों में ओतप्रोत
संसार के कोलाहल भरे वातावरण में भी आप अपने पूज्य सद्गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके अपनी उच्च समाधि अवस्था का सुख छोड़कर अशांति की भीषण आग से तब तो लोगों में शांति का संचार करने हेतु समाज के बीच आ गए। सन 1972 में आप श्री साबरमती के पावन तट पर पधारे, जहां दिन में भी भयानक मारपीट, लूटपाट, डकैती व असामाजिक कार्य होते थे। वही मोटेरा गांव आज लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का पावन तीर्थधाम, शांति धाम बन चुका है। इस साबर तट स्थित आश्रम रूपी विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। आज विश्व भर में करीब 200 से अधिक आश्रम स्थापित हो चुके हैं, जिनमें सभी वर्णों, जातियों और संप्रदाय के लोग देश प्रदेश से आकर आत्मानंद में डुबकी लगाते हैं, अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं तथा हृदय में परमेश्वरी शांति का प्रसाद पाते हैं। अध्यात्म में सभी मार्गों का समन्वय करके पूज्य श्री आप अपने शिष्यों के सर्वगुण विकास का मार्ग सुगम करते हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और कुंडलिनी योग से साधक शिष्यों का, जिज्ञासुओं का आध्यात्मिक मार्ग सरल कर देते हैं। पूज्य श्री समग्र विश्व के मानव समुदाय की उन्नति के प्रबल पक्षधर हैं। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व अन्य धर्मावलंबी भी पूज्य बापूजी को अपने हृदय स्थल में बसाए हुए हैं और अपने को पूज्य बापूजी के शिष्य कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। आज लाखों लोग पूज्य श्री से दीक्षित हो चुके हैं तथा देश विदेश में करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा सहित मानते हैं व सत्संग रस में सराबोर होते हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा शांति का प्रबल समर्थक पूज्य श्री ने राष्ट्र के कल्याणार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। पूज्य बापूजी कहते हैं, संसार के जितने भी मजहब, पंथ, मत, नात, जात आदि जो भी हैं, वे उसी एक चैतन्य परमात्मा की सत्ता से स्फूर्ति हुए हैं और सारे के सारे एक दिन उसी में समा जाएंगे। फिर अज्ञानियों की तरह भारत की धर्म, जाति, भाषा व संप्रदाय के नाम पर क्यों काटा तोड़ा जा रहा है? निर्दोष लोगों के रक्त से भारत की पवित्र धारा को रंजित करने वाले लोगों तथा अपने तुच्छ स्वार्थों की खातिर देश की जनता में विद्रोह फैलाने वाले को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि भविष्य में भारत के साथ गद्दारी करने की बात वे सोच भी ना सके। आज एक और जहां सारा विश्व चिंता, तनाव, अराजकता, असामाजिकता और अशांति की आग में जल रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव नगर में पूज्य बापूजी स्वयं जाकर अपनी पावन वाणी से समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव तथा अध्यात्म का संचार कर रहे हैं। आपकी वाणी में संकीर्ण सांप्रदायिकता व मजहब का विद्वेष लेस मात्र भी नजर नहीं आता। पूज्य श्री युवाओं को राष्ट्र का कर्णधार मानते हैं। राष्ट्र का आधार देश का युवा वर्ग भी होता है। यदि किसी राष्ट्र का युवा वर्ग बलशाली, उद्यमी, संस्कारित है तो वह राष्ट्र उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचता है। इसी उद्देश्य से पूज्य श्री ने युवा धन सुरक्षा अभियान चलाया है, जिसमें आश्रम के साधक साधिकाएं विभिन्न प्रचार माध्यमों से युवाओं को उन्नत करने का अभियान चलाए हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास हेतु विद्यार्थी उत्थान शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। आश्रम व समितियों के साधक भाई बहन स्कूलों कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को योगासन सिखाने, व्यसन छुड़ाने एवं स्मरण शक्ति के लिए विकास के लिए प्रयोग सिखाते हैं। अब भारत के गांव एवं मोहल्ले में बाल संस्कार केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए सस्ते रजिस्टर एवं नोटबुकों का निर्माण भी आश्रम द्वारा किया जाता है। हरिओम।